हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी मीडियम बच्चों। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपने फ़ोन से वीडियो देखें तो अपने फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़रूर रखें। इससे आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता, आज उसी में ही आगे बढ़ते हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। धार्मिक वर्चस्व मतलब किसी एक धर्म को के बढ़ने से उसके बढ़ावे को रोकने के लिए, उसके दबदबे के रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो तरीका है वो है अहस्तक्षेप की नीति। दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। इसका क्या मतलब है कि धर्मों की भावनाओं का सम्मान, अपने अपने धर्म की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, उनका सम्मान करने के लिए और धार्मिक क्रियाकलापों मतलब धर्म के जो काम हैं उनमें दखल न देने के लिए राज्य ने कुछ समुदाय को विशेष छूट दी है। मतलब कुछ धर्मों को छूट मिली हुई है। ठीक है, जैसे कि आप एक उदाहरण से समझ जाएंगे क्या बात बताई गई है। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। कुछ दोस्तों ने क्या स्कूटर खरीदा है और वो साथ में क्या सैर के लिए जाना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरना का बड़ा शौक है क्या। एक हेलमेट वाला व्यक्ति क्या कहता है दूसरे व्यक्ति को, क्या तुमने हेलमेट पहना है, तुम्हें पता है दिल्ली में हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ये कानून है, तुम्हें जुर्माना देना पड़ सकता है अगर तुमने हेलमेट नहीं पहना। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। इसने क्या कहा कि फिक्र मत करो तुम, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। इसने ऐसा क्यों कहा। व्यक्ति क्या कहता है फिर दोबारा से हेलमेट वाला, अरे परमजीत तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा ये तो बता दो। ठीक है, वो पूछता है कि भाई तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा परमजीत, ये तो बताओ। तो वो क्या कहता है व्यक्ति दोबारा से, देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी असूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने को मजबूर नहीं कर सकती। सिख व्यक्ति क्या कहता है कि देखो हम सिख हैं और पगड़ी पहनना हमारा धार्मिक असूल है। ठीक है, हमें ये पहननी ज़रूरी है, हम इसको पहनते हैं, ये हमारे धर्म की एक विशेष बात है, तो इसलिए सरकार मुझे इसे पहनने से नहीं रोक सकती। अगर मैंने इसे पहना है तो मैं हेलमेट किस प्रकार से पहन सकूँगा। ठीक है, तो इस चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि हेलमेट पहनना एक कानून है, लेकिन सिख धर्म के लिए इस कानून में क्या छूट दी गई है, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि भाई सिख धर्म के मुताबिक उनके लिए जो पगड़ी पहनना है वो उनकी एक प्रथा है, उनकी एक महत्वपूर्ण प्रथा है और वो इसको पहनते हैं। तो इसलिए उन्हें क्या एक प्रकार की छूट दी गई है कि जो व्यक्ति सिर पर पगड़ी पहनते हैं वो हेलमेट नहीं पहने, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं कि वो हेलमेट को पहने। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। धार्मिक वर्चस्व मतलब धर्म के बढ़ावे को, उसके दबदबे को रोकने का तीसरा तरीका क्या है, हस्तक्षेप करने का तरीका। पहला तो अहस्तक्षेप का था जो अभी हमने पढ़ा दूसरा वाला, और तीसरा है हस्तक्षेप। अब हस्तक्षेप का तरीका, इसमें क्या बताया गया है, इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने भी इसी पाठ में शुरुआत में छुआछूत के बारे में पढ़ा था कि ऊंची जाति के व्यक्ति नीची जाति के व्यक्ति को आपस में एक दूसरे को नहीं छू सकते थे। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्य कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। उसमें क्या बताया गया था कि एक धर्म के लोग, ऊंची जाति के लोग अपने ही धर्म के निचली जाति के लोगों को आपस में नहीं छूते थे। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। ये धर्म के नाम पर क्या लोगों को अलग थलग कर रहा है, उनको जाति भेदभाव, उनके साथ एक प्रकार का भेदभाव कर रहा है। इस भेदभाव को रोकने के लिए क्या संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है कि ये बात धर्म में गलत है, कि भेदभाव करना लोगों के साथ गलत है, तो इसलिए इस पर भारतीय संविधान ने पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली इस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसमें क्या किया, इसमें राज्य ने धर्म के काम में हस्तक्षेप किया। क्यों? क्योंकि इस समय धर्म
भेदभाव कर रहा है, वो नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। और जबकि वो भी इसी देश के नागरिक हैं, तो उनके भी अपने मौलिक अधिकार है जिनकी रक्षा करना संविधान का, सरकार का कार्य है। तो इसलिए उसको क्या, धर्म के काम में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इस तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। क्या होता है कि लोगों की अपनी माँ बाप की संपत्ति पर, कुछ लड़के कहते हैं कि हमारा ही हक है, लड़कियों का नहीं है। अब धर्मों के अपने अपने कुछ रूल होते हैं, अपने अपने कुछ कानून होते हैं, निजी कानून जिन्हें कहा जाता है। उन निजी कानूनों में भी कई बार क्या होता है कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। जो राज्य हस्तक्षेप करता है एक प्रकार की सहायता भी हो सकती है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है, वो सभी धर्मों को अपने अपनी धर्म के अनुसार स्कूल कॉलेज खोलने का भी देता है। जैसे कि मुस्लिम धर्म उर्दू पढ़ते हैं तो वो अपने उर्दू के स्कूल खोल सकते हैं। हिंदू धर्म में लोग ज़्यादातर संस्कृत पढ़ते हैं तो वो संस्कृत के स्कूल खोल सकते हैं। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। उन्हें सरकार कुछ अपनी तरफ से आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। तो इस तरीके से आज हमने 2 तरीके पढ़े जिससे क्या, धार्मिक वर्चस्व को रोका जाता है। जो आज हमने दूसरा तरीका पढ़ा था, कल हमने पहला तरीका पढ़ा था, जो आज हमने दूसरा तरीका पढ़ा है उसमें अहस्तक्षेप की नीति हमने पढ़ी है, और जो तीसरा तरीका हमने पढ़ा है वो है हस्तक्षेप की नीति। तो बच्चों आज आपके जो 2 प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न तो ये कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने का दूसरा तरीका क्या है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने का दूसरा तरीका क्या है, ये आज आपको बताना है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने का दूसरा तरीका क्या है। और जो इससे अगला प्रश्न है वो है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका क्या है। आपको आज इन 2 प्रश्नों के उत्तर देखने हैं, कल मैं आपको इनके उत्तर बताऊंगा। धन्यवाद।